अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं कि अगर उनकी कैट बीमार होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी इलामात आ सकती हैं। वैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके आपस में इलामात मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन साइंस होते हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि हमारी फीमेल कैट या मेल कैट बीमार है, और आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है, ताकि आप जल्द अज जल्द अपने वेट से कंसल्ट कर सकें। डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली इलामत है वो है लिटर बॉक्स इशू। ज़्यादातर फीमेल कैट्स के अंदर जब वो हीट पर आती हैं तो ये इशू आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि वो हीट पर है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेल कैट जब प्यूबर्टी पे आएँ, वो स्टड हो जाएं, तो वो बार बार स्प्रे करना शुरू करते हैं। हो सकता है कि वो लिटर बॉक्स में यूरिन वगैरह ना करें। तीसरी वजह आर्थराइटिस हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आपके पास सीनियर कैट है और अगर आप कोई ऐसा लेटर बॉक्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है और उसे दिक्कत होती है वहाँ पर जाने में, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जंप नहीं कर सकती, तो हो सकता है कि वो लिटर बाहर कर दे। चौथी वजह यह है कि हो सकता है कि आपका लिटर गंदा हो, जिसकी वजह से ऐसा मसला हो सकता है। दूसरा है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और लॉस। अगर आपकी कैट का कोई सडन ही वेट लॉस हो गया तो अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है। वैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में थोड़ा सा मसला होता है, आपको पहचान में नहीं आता, लेकिन अगर वायरल डिजीज़ है तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो वेट है वो क्यों गिर रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि वायरल डिजीज़ कैट्स में कौन कौन सी होती हैं, तो मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, डिटेल से देख लीजिएगा। तीनों वायरल डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है जो भी कैट्स में मौजूद होती हैं, और डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी वायरल डिजीज़ आपकी कैट्स में आ सकती हैं। थर्ड है ब्लड इन यूरिन और वोमिटिंग। अगर खुदा न खास्ता अगर ब्लड यूरिन के साथ आ रहा है तो हो सकता है कि यूटीआई इन्फेक्शन हो, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। वोमिटिंग में आ रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर वर्म्स हो, जिसकी वजह से ब्लड आ सकता है। फोर्थ है डायरिया और वोमिटिंग। डायरिया और वोमिटिंग बहुत सारी बीमारियों में आता है, ख़ास तौर पे फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया के अंदर। और फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया में वायरल डिजीज़ है और इसके अंदर वोमिटिंग भी होती है, और जो डायरिया है वो भी ब्लडी आता है, जिसे हम दूसरे जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी ब्लडी डायरिया। फिफ्थ है, अगर आप अपने एनिमल की फीड को उसकी जो फीड है वो सडन चेंज हो जाए, यानी वो एकदम कम खाना शुरू कर दे, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। यानी हो सकता है कि वो प्यूबर्टी की तरफ आ रही है, हो सकता है कि वो हीट पर आ रही है, हो सकता है कि वो स्ट्रेस में है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी कैट बीमार है। सिक्स्थ है ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, यानी जो इसकी ड्रिंकिंग हैबिट है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाती है। वो ज़्यादा पानी पीती है। ज़्यादा पानी पीने का मकसद दो वजूहात की वजह से हो सकता है, या तो उसे किडनी प्रॉब्लम है या तो उसे लिवर प्रॉब्लम है। लिवर बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कोई गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको ऐसे समझ लें कि उसको साफ़ करके बॉडी के अंदर से निकालता है। और अगर लिवर में कोई इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि आपका एनिमल ज़्यादा पानी पिए, और हो सकता है कि उसका यूरिन है वो येलो आना शुरू हो जाए। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी सम टाइम एनिमल ज़्यादा पानी पीता है। 7 पॉइंट है रिपीटेड वोमिटिंग। आपका एनिमल ज़्यादा वोमिट करता है, और अगर बार बार वोमिटिंग हो रही है तो आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि उसके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। 8 प्रॉब्लम है मोबिलिटी प्रॉब्लम। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी कैट है जिसकी एज 4 साल से ज़्यादा है, तो उसके अंदर चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती है उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से। ख़ास तौर पे सीनियर कैट्स में जिनकी एज 7 साल से ज़्यादा होती है, उनके अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली है। और हो सकता है अगर आपके किटन में या कैट के अंदर, बेशक वो 3 साल से छोटी हैं, तो अगर उनका चलना फिरना नहीं ज़्यादा, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो इन केस
तो हो सकता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। प्रेग्नेंट कैट्स ज़्यादातर वैसे सोती ही हैं, उनके अंदर मोबिलिटी प्रॉब्लम होता ही होता है, इसमें आपने घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपकी फीमेल कैट प्रेग्नेंट नहीं है और वो ज़्यादा चल फिर नहीं रही, ज़्यादा सोती है, तो आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। 9 पॉइंट है बिहेवियरल चेंज। अगर आपकी जो भी कैट है, बेशक मेल है या फीमेल है, अगर वो ज़्यादा अग्रेशन शो करती है, वो थोड़ी सी मूडी हो गई है, तो अपने वेट से कंसल्ट करें और अपने वेट को सारी की सारी हिस्ट्री बताएं कि वो अपना बिहेवियर कैसे शो कर रही है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं। हो सकता है कि वो स्ट्रेस कंडीशन में हो सकता है कि उसे कोई चीज़ पसंद ना आई हो सकता है कि उसको फूड पसंद ना आया हो। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी कैट ऐसे कर सकती है। और ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, 9 पॉइंट्स आपको बताए हैं, और ये पॉइंट्स बताने का मकसद यही है कि 1 बाय 1 आपको पता चल सके कि अगर आपके कैट के अंदर कोई तब्दीलियां आ रही हैं, कोई ऐसी इलामात आ रही हैं, तो आपको पता चल जाए कि किस वजह से आ रही हैं, ताकि आप अपने वेट से जल्द अज जल्द कांटेक्ट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे के सारे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप animalia.pk के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, वहां पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।